हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खुश होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में खूब मजे में होंगे। मैट ब्रो की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ हैं गोलू भाई और मैं हूं जुनैद। यार एक तो बात बता, तेरे अंदर शुभान भाई की मिनी रूह कहाँ से आ यार रही है? मैं असल में ना शबान भाई के साथ बैठ के ना मैं थोड़ा उसको कॉपी करना स्टार्ट कर गया हूं। तो मैंने सोचा कि आज शबान भाई की सोबत में रह के ना मैट ब्रो के ऊपर भी शबान भाई वाला इंट्रो होना चाहिए, क्योंकि उधर हमारी ऑडियंस को पसंद है तो इधर भी शायद आ जाए। शायद क्यों यार, इतना बेहतरीन लाजमी है भाई। इसके इंट्रो के बारे में तो बताओ कैसा आज लगा की है? जो वीडियो होने वाली है, जो शॉकिंग चाइना भाई, इंडिया चाइना भी शॉक हो चुका है। ओ भाई, चाइना शो कर दिया, किसने कर दिया? भाई इंडिया जिस तरह से तरक्की कर रहा है ना, ये तो फिलहाल चाइना शौक हुआ है। जो यूरोपियन कंट्रीज दूसरे हैं ना, अमेरिका वगैरह, ये भी शौक होने वाले हैं जिस तरह से ये स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं। बड़ी बात है यार, तूने तो हिला के रख दिया। चाइना जैसा इतना बड़ा कंट्री इंडिया से कैसे शौक हो गया भाई? आज तक आप लोगों ने कभी सुना है कि चाइना के अंदर कोई नया सिटी डेवलप हुआ हो जीरो से? नहीं, मैंने इंडिया वो वाहिद कंट्री है जो जीरो से नए नए स्मार्ट सिटी कर रहा है। जीरो से स्मार्ट सिटी बना रहा है। कौन सा स्मार्ट सिटी बनाया है यार? नोएडा को उसने बनाया जीरो से। हाँ। गिफ्ट सिटी उसने बनाया। अब उसने जो बना रहा है ना, वो दुबई की तरह बना रहा है भाई। दुबई को भी टक्कर देने वाला सिटी बना रहा है, जिसका नाम है दुलेरा सिटी। दुलेरा सिटी। हाँ, तो भाई उसके बारे में ना मैंने ये भी चीज सुनी है कि मतलब ये ना बहुत पहले ना यहाँ बंदरगाह होती थी, मतलब उस बंदरगाह को हटा के फिर इन्होंने डेवलप किया है ये दुलेरा। हाँ, इसी तरह ही किया है। लेकिन आप लोगों ने ये भी तो सुना होगा कि अडानी ग्रुप का तो सुना ही होगा। किसी बंदे ने नहीं सुना? जिसमें अडानी ग्रुप का हो इन्वेस्टमेंट, वो फिर ऐसे ही बनेगा। वो फिर सिटी तरक्की करता ही करता है ना यार। 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। मैंने जहाँ कितने करोड़ की? 3 लाख करोड़ की अडानी ग्रुप सिर्फ उस अकेले की। यार मैंने इस डुलेरा के अंदर ये भी चीज देखी है, इसके अंदर जितनी भी वायरिंग है ना वो अंडरग्राउंड है यार। यानी प्योर यूरोपियन सिटी वाला था। यार ये पता है, मेरी बात सुनो, ये काफी अच्छी चीज है कि अगर बारिशों में कई में इस बारिशों की वजह से और बिजली की तारें गिरने की वजह से कितनी जाने जाती है, कितने हादसा होते हैं। इन्होंने जो उधर मैंने 2-3 पहले वीडियो की हुई है कजन पे, वो जो सबसे पहले इन्होंने ना रिसाइकल्ड वाटर वाला बनाया हुआ ना, वो बनाया, ये अच्छा बनाया हुआ है। और ये अब तो गुजरात में अब हमें वीडियो स्टार्ट करनी, काफी बड़ा इंट्रो कर चुके हैं। चलो यार वीडियो स्टार्ट करो। उससे पहले मैं अपने ना व्यूवर को सरप्राइज ये दूंगा कि यार हमने ना 10,000 सब्सक्राइबर पे केक कट करना है, तो जल्दी से कर दें ताकि 10,000 सब्सक्राइबर भी हो जाएं और हम केक भी कट करें। बोल तो दो कि कितने अरसे तक 10,000 कराएं, वो बेशक महीना लगा दे पूरे 10,000 कराते भाई, जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे व्यूवर्स को एक वीडियो भी हमारी ये भी पसंद है कि वो 10,000 कर देंगे। चलो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करो यार। इतना लंबा इंट्रो मैं पतलू तुझे बैठा के सेंटर में दिया, तूने तो गलती कर दी है यार। देखते हैं फिर वीडियो देखते हैं, उसके बाद करेंगे। धोलेरा गुजरात का वो नाम जो अभी तक सिर्फ प्रॉमिसेस और डीलेस के लिए जाना जाता था। जब 2001 में मैं यहाँ पे विदाई करके आई थी ना, जब वहाँ पे कुछ नहीं था, मैं तो ऐसी रो कि यहाँ पे मेरे को कहाँ डाल दिया। कितने पैसे मिले बाबा आपको 6-7 बीघा बेचने के बाद? 21वीं सदी का जो तेल बताया जा रहा है कि जो रिवॉल्यूशन आएगी वो सेमीकंडक्टर से आएगा। तो धुलेरा भारत का पहला ऐसा शहर है जिसमें नो पॉल्यूशन रहेगा, नो वाटर पॉल्यूशन, नो नॉइज पॉल्यूशन, नो एयर पॉल्यूशन। नो नॉइज पोल्यूशन भी भाई। हाँ भाई, धोलेरा में जो सेमीकंडक्टर का की पहली फाउंड्री नॉइज पोल्यूशन वाली तो अभी सही बात आप देख लो, जिस तरह इंडिया का अब ईवी यूज कर रही है, इलेक्ट्रिक बाइक भी इलेक्ट्रिक आ रही है, रिक्शा भी इलेक्ट्रिक आ रहे हैं, गाड़ियां भी। सिर्फ धुलेरा में नहीं, पूरी इंडिया में कहीं नहीं, पूरी इंडिया में। हाँ, करता ये शुरुआत है। आज मैं एक ऐसी जगह खड़ी हूँ भाई, कितने थे यार आप लोगों ने भाई कमेंट सेक्शन में बता दें। हमारी तो दिमाग से ऊपर है ये यार। 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ नमक, सिर्फ रेत और सिर्फ सुनसान जमीन। लेकिन आज यहाँ इंडिया की सबसे पहली सेमीकंडक्टर फैब प्लांट बन रही है, जो आपको मेरे पीछे दिख रही है। वाकई में यार,
बेहतरीन भाई यार ये कितना आज बड़ा जो मैंने प्रोजेक्ट यहाँ है पर यार। अच्छा discover इसमें किया, टाटा वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अडानी को अडानी टाटा भाई भी। टाटा हर जगह जहाँ वो टाटा को फायदा मिलेगा, जहाँ उनकी आवाम को फायदा देना होगा, वहाँ टाटा पाया जाएगा। फिर तो वाकई में ये बहुत इंडस्ट्री की बहुत स्टोरी बड़ा नहीं सिटी होने बहुत वाला है। बड़े महिला, लेवल का प्रोजेक्ट एक है ये। परिवार और एक नेशन की स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, ये अगर मुझे लग किसी रहा है भी अभी शहर बन का जाएगा। विकास आपको देखना है तो सबसे पहले आपको उनके गांव में जाना होगा। हम्म। तो वैसे ही मैंने भी किया। मैं जब धोलेरा के अंदर आई और जब मैंने इतना सब कुछ डेवलपमेंट देखा तो मैं धोलेरा के आसपास के गांव में गई और वहां पर जाकर के मैंने महिलाओं से बात किया। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी इस कंपनी और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, इस डेवलपमेंट की वजह से कैसे बदली, तो सच मानिए जब उस महिला ने मुझसे कहा कि मैं अपने कर्म को कोसती थी, मैं अपने बाप को गाली देती थी, मैं अपने बाप को कहती थी कि मुझे आपने इस गांव में क्यों ब्याह दिया। जब 2001 में मैं यहाँ पे विदाई करके आई थी ना, जब वहाँ पे कुछ नहीं था, मैं तो ऐसी रो कि यहाँ पे मेरे को कहाँ डाल दिया। अच्छा, फिर मैं मेरे बाबा को बोला तो बोलते तेरी यार वैसे इस सिटी के बनने से ना इन गांव वालों को बहुत फायदा है। भाई तुम ये देखो, कोई भी हुकूमत है ना, वो जो गरीबी गाँव होते हैं ना, उनकी तरफ तो वो रुख ही नहीं करती, कि उनके साथ वो सोचती भी नहीं है कोई इतना स्मार्ट सिटी बनाया जाए। लेकिन इनकी हुकूमत ने यार कितना इनके बारे में भी सोचा और स्मार्ट सिटी भी बना ऐसा दिया। सिटी बन रहा है कि पूरे एशिया में ऐसा सिटी नहीं होगा। इंडिया में भी ऐसा, इंडिया में मिलके बन रहा है ना, पहले ऐसा नहीं है। पहले ऐसे नहीं था यार, बहुत नरेंद्र मोदी जी की इससे ये सरकार भी- ने बहुत काम इससे किया। ये भी है कि जो कि अभी ये बन रहा है, इसमें एक तो इनके गांव वालों को काम भी मिल गया होगा, इनके रोजगार बन गया होगा। वो तो लाजमी है ना। नहीं यहाँ पे यहाँ यही धोलेरा में ना। हाँ, ये 2001 में आए थे आप 2001 मुंडी। में मेरी विदाई हुई थी। अच्छा, तो कैसा था ये पूरा गांव? पूरा गांव था, सब कच्चे मकान थे, ये हाल किसी को था पक्का नहीं था, सिर्फ 2 मकान भाई, थे। क्या वही लोग चेंज हैं। किया और उन्होंने। अब तो भाई प्रॉपर मेरा जेठ बनी का बनाई जेठ साथ साफ गया। सुथरी बेचारा सड़कें यहाँ हैं, से साफ साइकिल सुथरे लेके जाता मकान था, बने हुए धोलेरा हैं। पढ़ने के लिए। भाई पीछे मेरे घर साथ उसको बनवा बोलने के इनको लिए दिए हैं। 2 रुपए बहुत थे। भाई एक बात मैं इधर बता दूं आप लोगों को, अपनी ऑडियंस ना इतना आपको हमको कहना है, क्योंकि हमने पहले वीडियो देखनी है, वीडियो रोक के बात करेंगे आप। चलो ठीक, क्योंकि वो कहते हैं कि यार आप पतलू हो लोग- गया गुस्सा, नहीं नहीं आप पतलू लोग- नहीं, हम बात करते हैं ना, फिर वीडियो की आवाज नहीं जाती ना ही ठीक हो अपनी गया, जाती ठीक हो है। गया पतलू भाई, ठीक हो गया। बहुत थे। हाँ, क्या क्या कष्ट आप लोगों को उस वक्त होता था? पानी नहीं था, लाइट नहीं थी, पानी कोई के कहाँ से सुविधा लाते थे फिर? तालाब में से। क्या बदलाव आपने देखा? यहाँ पे सबके मकान भी अच्छे हो गए, पानी लाइट सब वाहन भी मिलते हैं, तो धोलेरा जाने को चल के जाने का, चल के जाना चल के पड़ता? जाने के, चल के आने पैदल का। चल के सफर करके जाना अभी तो यार गाड़ी- काफी। लोगों के हाथों में पैसा कैसे आया साथ है यहाँ ना। पर? वो साइड भी काम है उसकी, सब जाते, ये ढोलेरा में जो हाँ, काम चल रहा है उसकी वजह से। उसकी वजह से लोगों के हाथ में यहाँ पर हाँ। पैसे आए हैं। नहीं तो 1 रुपये की, मेरा सास ये दादा है ना, ये 1.5 रुपये के लिए धंधुका जाता था, पूरा दिन मजदूरी करता था। वो बात करें तो हम रोते थे कि ऐसी परिस्थिति हमारी थी। अभी आनंद आ रहा है ससुराल अभी में? शांति है। शांति है, आनंद आ रहा है। धोलेरा के अगर आसपास के आप गांव देखोगे, 22 विलेजेस आते हैं धोलेरा के अंदर। तो मैं इस मुंडी गांव में हूँ और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हर एक इंसान जो है वो किस तरीके से तारीफों के पुल बना रहा है, ये धोलेरा प्रोजेक्ट के कारण। अब समझते हैं 90,000 से 90 लाख तक का सफर। मैं धोलेरा के एक 90,000 गांव में गई जिसका नाम था मुंडी, और मैंने जब वहाँ के बुजुर्गों से बात किया तो सच बता रही हूँ, मैं कोई झूठ और कोई यहाँ पर फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ। जब मैंने वहाँ के बुजुर्गों से बात किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी हमारे पास जो हमारी 1 बीघा की जमीन थी उसकी कीमत थी 90,000 रुपए। मैं पहले बाबा से बात करती हूँ, इनको गुजराती आती है तो थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमारे भारत का स्वाद आप सभी को पता होना चाहिए, और जो अलग अलग भाषाओं का जो रस है वो भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुने, सीखें, और हाँ जो भी यार, थोड़ी बहुत एक और दिक्कत चीज आएगी भी बातों देखी में। है, किसी मुल्क में भी ना इतनी भाषाएं और इतनी जुबानें नहीं है जितनी इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे पास ये भाई हैं। भाई आपका नाम क्या है? जयेश। इनका नाम जयेश है, और ये जयेश जो है वो हमें ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो बाबा नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? वरदांग भाई भल्ला भाई भरवाड़। अच्छा बाबा, आपका क्या नाम है? टोका भाई भल्ला भाई भरवाड़। तो आपकी मतलब ये जो ढोलेरा हाँ ढोलेरा प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पर, हाँ सुना है इसके बारे में? हाँ सुने। क्या बन रहा है वहाँ? पूछिए क्या बन रहा है वहाँ? આપણે શું બને ધોલેરામાં? હા આ બધી સ્કીમ આપી છે ને એમાં આપણે બે ઓલા પર રાખ્યા છે પ્લોટ નહીં હે ભલે ભલે आपकी कितनी जमीन, इनसे पूछो कितनी जमीन जो है वो सरकार को दिया है इन्होंने? અત્યારની વાત આપણે અત્યારે જે જમીન રહી ને એમાં 50% જમીન આપણે ગવર્મેન્ટને આપી, હા 50%. 50% આપણી પાસે ફાઇનલ પ્લોટ। હા हाँ, तो बाबा ने कितना जमीन अपना बेचा है अभी? દાદાને અભી 6 बीघा बेचा है, 6 से 7 बीघा बेचा है।
6 से 7 बीघा आपने बेचा है, मतलब कि और 3 एक सेकंड आप एकड़। शांत रहिए। कितने पैसे मिले बाबा आपको 6-7 बीघा बेचने के बाद? पैसा 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 कितना? 3 करोड़ हैं? करोड़ 3 करोड़, हाँ 3 करोड़ मतलब 6-7 भाई बीघा। इंडियन है। करोड़ जो पहले 90,000 रुपए का एक बीघा और था। यार एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी सरकार अगर किसी से जमीन या कोई चीज लेती है ना, तो उसकी आधी कीमत पर लेती है, कभी उसको पूरी कीमत नहीं देती। लेकिन यार इसकी तो बहुत अच्छी रेट में सेल हुई है इन्होंने मुझे यार। लगता है ज्यादा मतलब देने की की है कि हाँ, अपने कि वो खुश रहे। हाँ 1 बहुत करोड़ का बेहतरीन। 1 एकड़ यार, बहुत बेहतरीन। बहुत इन्होंने ज्यादा। अपना बेचा, और इनको ये नहीं पता कि ढोलेरा के अंदर बन क्या रहा है और इनको पैसा कितना मिला है। तो 3 करोड़ पैसे जो हैं वो बाबा को मिले हैं। मतलब आप ये समझिए एक बुजुर्ग की पूंजी क्या होती है, जमीन, और ये जनरेशनल वेल्थ होती है। और उस जनरेशनल वेल्थ की कीमत आज इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ के जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको जनरेशनल वेल्थ की कीमत जो है वो लगभग 3 करोड़ रुपए मिली। आज आपके गांव की जो जमीन है वो 1 बीघा का कितना रेट है? पर एने का 4,000 से 5,000 का अभी आप मुझे बीघा में बताइए। बीघा में अभी 50 या 60 से 40 से 60 तक का अभी रेट चल रहा है लाख में। 60 लाख से 50 लाख। 60 लाख से 50 लाख। बहुत कम और ये है। कितने सालों में हुआ है 60 लाख से 50 लाख? मतलब 20,000 से 60 लाख से 50 लाख तक का सफर कितने? 2007 से लेकर अभी तक में बढ़ा है। 2007 से लेके 26 तक 2007 में। से और लेके सबसे ज्यादा रेट 20,000 कब से लेके मतलब बढ़ा है? 50 लाख तक का वो कह रही है कि सफर हो गया। मतलब इतनी उन्होंने सुविधाएं दी हैं अपने लोगों को। सब 3 साल में जब टीपी फाइनल हुआ ये एक्टिवेशन एरिया और ये टाटा का जो सब प्लांट आया उसके जो जैसे यार इधर जैसे मैं अपने पास बता दूं ना, अपने पास जो बीघा की है ना वो है 30-35 लाख। जो हाँ। जो सिटी में हो, सिटी में हो, 30 जो से मतलब 35 लाख। जिसके ऊपर नहर का पानी हाँ, जानी लगा हो, हाँ। वो मतलब 30 और से 30 से 35 और लाख। अगर गांव वाली साइड गाँव पे वाली साइड पे हो तो उधर मिल जाता है 20 लाख 15 लाख इतने का मिल जाता है। मतलब आधे का फर्क डल जाता है। हाँ ये भी है, लेकिन हमारे पास देखो यार उनके पास तो फिर सस्ता होना चाहिए, कन्वर्ट भी करें तो ये तो बहुत महंगा है इनके पास जमीन। महंगा हालांकि वो है नहीं, किसान उनको को महंगा दे रहे हैं। वो किसान को फुल फैसिलिटीज दे रहे हैं। यार बहुत जाहिर अच्छी बात है यार। हब है, मतलब उनकी मेन बंदे हैं किसान उनके यार। बिल्कुल। कंपनी आती गई वैसे वैसे रेट बढ़ता गया। दूसरे गांव में गई, बोलाइरी करके गांव है, उसके अंदर मुझे बताया गया कि जी हमारे गांव में 1 बीघा की कीमत जो है वो केवल मात्र 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 इतनी हुआ करती थी। इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से पॉल्यूशन भी रहता है, लेकिन यहाँ वो प्रश्न नहीं रहेगा। एक तो आपको सारी सुविधा मिलेगी, अच्छा जीवन जीने के लिए ये पूरा सिटी ग्रीनफील्ड एरिया है। उसका मतलब कि ये पर्यावरण के हिसाब से बनेगा, हमारे लोगों को रहने लायक भी रहेगा, सेहत के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा अहमदाबाद वाला जो है ना हाईवे वो लगता है इसको। हाँ इसको गुजरात के सिटी लगते हैं, अहमदाबाद सूरत सिटी यही लगते हैं इसको। भारत का पहला ग्लोबल सिटी बन रहा है। हमने भारत के बाहर दूसरी साइड में गल्फ कंट्री को डेवलप होते हुए देखा हुआ है। ओमान, बहरीन, कतर, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, तो ये सारे सिटी बाद में बने और बेस्ट बने हुए हैं। ठीक है? भारत में इस टाइप का कोई भी सिटी अभी तक नहीं बना हुआ है। तो ये धोलेरा पहला शहर बन रहा है जो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी यानी ग्लोबल सिटी बन रहा है। अच्छा। उनकी तरीके से डेवलप किया जा रहा है इसको। इंडस्ट्रियल हब में पहली चीज क्या है कि नो पॉल्यूशन। लेकिन ये तो इंडस्ट्रियल इलाका है तो यहाँ पे पोल्यूशन कैसे इंडस्ट्री नहीं? को लेके हमारी पुरानी वाली जो सोच है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रहता है, धुआं रहता है, ये सब रहेगा, लेकिन यहाँ पे नॉन पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्री ही आएंगी। क्या है खास इस शहर में? खास कई चीजें, जैसे भारत का पहला ऐसा शहर है जिसके अंदर में पॉपुलेशन फिक्स है। अच्छा। अभी तक भारत के किसी भी शहर में पॉपुलेशन फिक्स नहीं है। हमारा चंडीगढ़ और गांधीनगर भी बना है, वो भी केवल प्लांट सिटी बना हुआ है, स्मार्ट सिटी नहीं है। 4 वे कनेक्टिविटी है भारत में, अभी तक 4 वे कनेक्टिविटी वाला कोई भी शहर नहीं है। और कुछ है इसमें बताने लायक? मुझे लगता है आपने सब कुछ बता दिया, क्योंकि अब नीचे ही जाकर के हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स ढोलेरा के अंदर जो हैं वो और हो रही हैं। पर सवाल ये है कि ये सब कुछ कि कोई भी मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, बंदा कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट उसके अंदर इस वजह से डर के अपने मुल्क में नहीं करता कि वहाँ कोई ब्रांड नहीं बैठा होता। अब ये देखो टाटा ने जैसे ये मतलब ये सिटी डेवलप होने लगा है ना और लॉन्च कर दिया कि भाई ये बनेगा, तो उसी टाइम उन्होंने अपना प्लांट पहले लगा दिया। हाँ उसने लगा दिया। मतलब लोगों को बिलीव होता है। टाटा और अडानी दोनों भाई बिल्कुल। वो कैसे रहा है, तो इन सबको समझने के लिए हमें जाना होगा एक ऐसी दुनिया में जिसको समझे बिना हम 21वीं सदी का भारत नहीं समझ सकते, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर केम छो भैया? मजामा। इस गाड़ी के अंदर चिप है,
इस मोबाइल के अंदर चिप है, ये जो कैमरा चल रहा है इसके अंदर भी चिप है। आपके घर में आप इस तरीके से समझिए, जो भी चीज ऑन और ऑफ हो रही है उन सब के अंदर एक चिप लगती है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड जी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है? भारत के अंदर में सेमीकंडक्टर के टोटल 3 प्लांट आ रहे हैं। अच्छा, एक आसाम में आ रहा है 27,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, हाँ। एक साणंद में आ रहा है 7.5 करोड़ इन्वेस्ट जी। करके, एक धोलेरा में आ रहा है 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके। हाँ। तो तीनों प्लांटों में से बाकी के जो 2 प्लांट है वो असेंबल यूनिट है। अच्छा, ये पहला यूनिट है भारत का जो फैब यूनिट रहेगा, यानी अच्छा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी चिप की। 91,000 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट शौक हो गया हूँ ये चीज़ सुन के। 91,000 करोड़ के साथ टाटा भाई लगा ताइवान पैसा की लगा एक दिख रहा है। कंपनी सीधी सी बात। PSMC के साथ जॉइंट वेंचर करके यहाँ पर चिप कंडक्ट करेगी, सिर्फ यहाँ पर एक चिप कंडक्टर बनाएगी। बनाया उन्होंने। ये जो कंपनी सेमीकंडक्टर। है, ये जो प्लांट है वो 28 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर्स तैयार करेगी। आज दुनिया भर में जो यार, सबसे नैनोमीटर पे बना जिस रहे हैं, साइज के इतने मतलब सेमीकंडक्टर की बिल्कुल ही मांग है वो है compact size का। 28 नैनोमीटर। आपकी गाड़ियों में, डिफेंस एप्लीकेशंस में, स्मार्ट मीटर्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 28 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर्स का ही इस्तेमाल होता है। ये सेमीकंडक्टर्स और चिप मॉडर्न सिविलाइजेशन की रीढ़ की हड्डी है। पर दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज तक 21वीं सदी के भारत में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं है। आज भी हम सेमीकंडक्टर्स के लिए दूसरे देशों पर 100% निर्भर हैं, जैसे चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया। कोविड आया, सप्लाई चेन पूरी तरीके से बंद हो गई। सेमीकंडक्टर्स हमारे देश में इंपोर्ट होना बंद हो गए, जिसकी वजह से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरीके से ठप। लेकिन आज जब हमारे देश के अंदर ये पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट डला है, तो शायद इससे हमारे देश में सेमीकंडक्टर्स की जो निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर है वो शायद कम हो सकती है। बिल्कुल कम हो जी, जाएगी इसके भाई। बाद ये प्लांट डिपेंडेंसी जो है ना वो कम हो 20,000 जाएगी, लोगों बहुत को कम हो जाएगी। डायरेक्ट अब और जिस तरह से हमें इनडायरेक्ट नौकरियां सेमीकंडक्टर का नहीं जब पता ये चला ना कि यार ये भी इन्होंने मतलब इस पर भी काम कर रहे थे, ऐसे हमें कई प्रोजेक्ट इंडिया में है जो मतलब इन फ्यूचर में आने हैं, जो टेक्नोलॉजी नहीं हमें आनी नहीं है, पता। और हमें नहीं उसके पता। बारे में नॉलेज नहीं है, जीरो इन्फॉर्मेशन। मतलब प्लांट इंडिया यहाँ पर अंदर अंदर लग गेम रहा खेली है, जा रहा है, तो ये मतलब अपने अपने साथ प्रोजेक्ट एक अपग्रेड करी इकोसिस्टम जा रहा तैयार है। करेगा। सही है। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि जब एक सेमीकंडक्टर फैब प्लांट किसी शहर में लगता है, किसी इलाके में लगता है, तो वो अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करता है, जिस इकोसिस्टम के कारण एक पूरा इंडस्ट्रियल हब तैयार होता है, जिसके अंदर केमिकल सप्लायर्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स को बनाने में लगभग 500 केमिकल्स की जरूरत होती है। पैकेजिंग सप्लायर जो यहाँ से कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स बन के निकलेगा, फिर उसको पैकेजिंग करने के लिए जो कंपनी होगी वो इसी ढोलेरा में लगाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, जब उस चिप को पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर दिया जाएगा, तो अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज भी यहाँ पर लगाई जाएंगी। और लॉजिस्टिक्स, जब ये पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल हब से जब पूरा सामान रेडी होगा, जब पूरे गुड्स रेडी होंगे, तब उन सबको एक जगह लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जाकर स्टोर किया जाएगा, जो पूरे एक इकोसिस्टम को तैयार करता है। सोचिए, आप अनुमान लगाइए कि सिर्फ एक इस इंडस्ट्री के कारण कितनी सारी नौकरियां धोलेरा में लगने वाली हैं आगे आने वाले कुछ सालों में। धोलेरा के अंदर में भी जो मेन एनर्जी का सोर्स रहेगा वो सोलर रहेगा। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। धोलेरा जहां पर सेमीकंडक्टर फैब प्लांट लगा है, उसको बनाने के लिए 24/7 की बिजली की आवश्यकता होती है, और उसी आवश्यकता को पूरा कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंपनी है वो 3,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो मतलब ये पूरा जो है वो खुद से ही प्रोड्यूस कर रहा है। पूरा शहर हर चीज के लिए सेल्फ डिपेंड रहेगा, चाहे वो पानी पीने का पानी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, या गार्बेज का हो, तो शहर के अंदर ही गार्बेज को और ये 3,000 करोड़ की फैक्ट्री जो है सोलर प्लेट बनाने की, वो यहाँ पे लग गई। एक और आपको फैक्ट अगर मैं बताऊं, तो आज भी जो भारत है अपने सोलर पैनल्स के जरूरत के लिए चाइना और दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन धोलेरा की वजह से शायद ये भविष्य में संभव हो सकता है कि हम अपनी एनर्जी, सोलर पावर जो है वो खुद सोलर पैनल्स बना करके जनरेट करें। ओके, ये तो फिर सोलर पैनल भी खुद ही बना रहे हैं यार, हमारे पास सोलर नहीं बन रहे भाई। जो मुझे यार तुम कैसे चीज सोच सकते हो, अपनी छोटी से छोटी चीज भी हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट, हम तो मेहनत करना नहीं चाहते ना। जो चीज मुझे अभी तक इनकी बातों से समझ आई है ना, इन्होंने पानी के अगर इनको चाहिए तो वो इन्होंने खुद से लेना है, इनको बिजली चाहिए वो इन्होंने खुद से करनी है, अगर इनको कोई सेमीकंडक्टर चलना है, कोई चीज अगर इनको चाहिए वो ये खुद करेंगे भाई। ये तो देखो अगले हालात किस तरह के हो, उन्हें क्यों किसी दूसरे मुल्क पे डिपेंड करना, ये बड़ी अच्छी बात देखो।
मैंने वीडियोस में बहुत देखा कि यहाँ तो पानी था ना ढोलेरा में, नहीं था। कैसे पॉसिबल है गुजरात में ये सब? ये भारत का पहला स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जो सिंगापुर मॉडल का है। जैसे यहाँ पे पानी नहीं है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को गुजरात के अंदर बोला जाता है खारपाट का एरिया। अच्छा, वो क्या होता है? खारपाट मतलब यहाँ से पास में गल्फ ऑफ खम्बाट की खाड़ी है, खाड़ी से बार बार जब भी पानी आता है टाइड के अंदर में उसमें सॉल्ट आता है, सॉल्टी वाटर आता है, और ये अभी से नहीं आ रहा, बरसों से आ रहा है। अगर जमीन को खोदेंगे तो नीचे सॉल्ट वाला पानी निकलेगा, तो यहाँ दूर दूर तक पीने का पानी नहीं है। तो यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए ये पहला स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। ये क्या काम करेगा, अब जब बारिश होगी तो बारिश सड़क पे गिरेगी, सड़क से सारा का सारा पानी डक्ट में जाएगा, तो 10/12 की डक्ट जमीन के अंदर डाली गई। अभी टनल के अंदर में पानी भर जाएगा, अब बारिश के पानी में नमक तो नहीं, वहां से पानी बहता हुआ इस क्रीक में इकट्ठा होगा। अच्छा, तो मल्टीपल जगहों से ये पानी का सारी क्रीक में इकट्ठा होता जाएगा। क्या बात है। ये टोटल 15 किलोमीटर लंबी बननी है। अच्छा, 110 फीट चौड़ी बननी है और 15 फुट गहरी बननी है। ठीक इस तरीके की 3 क्रिकेट धुलेरा में टोटल मिला के भविष्य में बनेगी। अच्छा, इस तरह की 3 बनाई है उन्होंने यार। वहाँ रिसाइकिल करेंगे, रिसाइकिल करके घरों में पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। घर से जो पानी निकलेगा वो सीवरेज प्लांट में जाएगा। अच्छा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में वहाँ जाएगा, वहाँ से रिसाइकिल होकर और इंडस्ट्री वालों को दे दिया जाएगा। अरे पूरा रिसाइकिल हो गया पानी? रिसाइकिल होकर इंडस्ट्री वालों को मिल गया। हाँ, इंडस्ट्री से जो पानी निकलेगा वो फिर रिसाइकिल होगा तीसरी बार, अच्छा। सीईटीपी प्लांट में जाएगा। हाँ। और वहां से रिसाइकिल होकर आपके घरों में एक बार लाइन और आएगी, जैसे यूएस वगैरह में आती है। अच्छा, तो वहाँ क्या होता है, पीने का पानी अलग होता है और वॉशिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए अलग पानी होता है। अगर किसी वजह से बारिश ज्यादा हो जाए तो इस पानी को गल्फ ऑफ खम्बाट की खाड़ी में छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, किसी वजह से बारिश मतलब कम उन्होंने होती है, हर चीज सोच के रखी हुई है कि अगर ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे। हर चीज उन्होंने प्रॉपर मैनेज की हुई है। पहले बारिश का पानी आएगा, उधर इकट्ठा रिसाइकल करके वो पीने के लिए करेंगे, पीने के बाद जो उन घरों में जो जाया होगा उसको रिसाइकल करके इंडस्ट्री में देंगे, फिर से जो इंडस्ट्री से जाया होगा फिर उसको रिसाइकल करके गार्डन वगैरह को देने के लिए देंगे। यार पाइपलाइन है उससे मतलब कि 0% उन्होंने पानी जाया नहीं कर रहा। और ये रिसाइकल करना ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कमाल की फीचर दी है। शहर को अगले 100 साल तक खोदना नहीं पड़ेगा किसी के लिए, मतलब सब कुछ अंडरग्राउंड है। सब कुछ। अभी भी आपको शहर दिख रहा है, यहाँ पे ये सड़कें दिख रही हैं, यहाँ पे आपको लाइट्स दिख रही हैं, लेकिन ओपन में कुछ भी दिख रहा है आपको, वायर किसी भी प्रकार के? नहीं, एक भी वायर नहीं, कोई भी पाइपलाइन आपको ओपन दिख रही है? नहीं, सब कुछ अंडरग्राउंड है। ये एशिया का बिगेस्ट एरिया जो प्लग एंड प्ले के साथ रेडी टू मूव है। प्लग एंड प्ले रेडी टू मूव का मतलब क्या होता है? तो प्लग एंड प्ले का मतलब सुविधाएं तैयार हैं, आप आइए और काम चालू कीजिए। आपके जीवन के इतिहास में, हमारे जीवन के इतिहास में और हमारे पापा के जीवन के इतिहास में कभी हमने सुना है कि कोई नया शहर बना है? वो भाई हमने भी नहीं सुना। नई दिल्ली, नहीं सुना यार, नया रायपुर, न्यू गुड़गांव, ये सब एरिया एक्सटेंड हुए, लेकिन हमने भारत में पहली बार कोई शहर बनते हुए देखा है। ठीक है यार, मैं कहता हूँ ये यार, तुम ये चीज देखो कि मतलब चाइना है ना, चाइना जैसा टॉप का मतलब कंट्री है, उसके अंदर भी कोई प्रोजेक्ट भी बनता है ना तो वो उसकी ओपनिंग होती है, लेकिन सिटी आज तक बनता हमने देखा है भाई यही दुनिया में किसी ने नहीं अभी तक सिटी कोई। चाइना मतलब एक दफा तो हिल गया होगा, उसके तो छक्के छूट गए भाई। चाइना का क्या, हमारे छूट गए कि मैंने भी आज तक कभी ये नहीं सुना कि नया शहर बन रहा है जीरो से स्टार्ट हो, जहाँ पे पानी भी ना हो। और तुम एक चीज देखो कि जिस गांव मतलब गांव के साथ गरीब गांव है, जिसके अंदर मतलब मेरे हिसाब से जब का ये ढुलेरा बना होगा तभी कोई यहाँ गया होगा। गरीब गांव के अंदर उन्होंने फिर भी उनका सोचा, उन्होंने साथ सिटी बनाया और इतना बड़ा ब्रांड टाटा और अडानी दोनों यहाँ आए हैं। और यार मैंने एक बात और सुनी कि इधर कहा है कि पॉपुलेशन जो है ना वो कोई फिक्स अमाउंट का कुछ उन्होंने बोला है कि जी फिक्स है, उससे ज्यादा ना पॉपुलेशन होगी, ज्यादा ना काम, क्या वजह हो सकती है? ऑफिस के बंदे ज्यादातर आएंगे, जिन्हें ऑफिस होगा, ऑफिस वर्कर के लिए और साथ जॉब के लिए। ऑफिस वर्कर जो ऑफिस वर्कर तो होंगे, लेकिन जो रिहाइश के लिए उन्होंने जगह तैयार की है ना, उसके लिए भी उन्होंने फिक्स मतलब एक मतलब चुने हुए जो लोग है ना, उतनी मिकदार के लोग ही मतलब वहाँ पे आएंगे। लेकिन इसकी जो बड़ी वजह है ना, वो मैं ये कहूंगा क्योंकि उधर ना तो पानी की सुविधा है, ना इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, हर चीज उन्होंने जो है ना मतलब खुद से तैयार करनी है। शायद ये वजह है कि क्योंकि मखसूस चीजें होंगी ना, तो मखसूस लोगों के लिए ही हो सकती है। ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे तो ये बिजली इनके लिए फ्री होगी, जितने भी ढुलेरा में लोग रहते होंगे। ये तो ये हो सकता है, ये मतलब एक पॉइंट है यार, आपने हमें सही गाइड करना है कि ये बिजली इनके लिए फ्री होगी। बिजली और पानी जो भी हमारा आजकल एक्सपेंस होता है, मतलब आम बंदे का एक्सपेंस ही ये होता है बिजली और पानी का, ये फ्री है कि नहीं होगा? गैस इन चीजों का होता है। गैस और एक और बात मैंने सुनी है कि इधर जो एयरपोर्ट बन रहा है ना, उसको एयरपोर्ट को इंटरनेशनल लेवल का बन रहा है, इंटरनेशनल का, उसको खूबसूरती देने के लिए उन्होंने कोई आर्टिफिशियल झील बनाई है। आर्टिफिशियल झील? हाँ, उसमें आर्टिफिशियल झील बनाई ताकि इस एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है तो उसको खूबसूरत बनाया जाए।
उसकी खूबसूरती बढ़ाई जाए। यार अगर हम किसी भी मतलब जैसे किसी भी सिटी से इसके अंदर विजिट करने के लिए लोग आते हैं तो उसके लिए उन्हें आने देते हैं या कार्ड शार्ड कोई होगा या आप रेफरेंस फिलहाल तो आने देते होंगे, फिलहाल तो भाई अंडर डेवलपिंग है ना, अभी तो काम नहीं भाई, ये व्यूअर से मैं अपने क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि वो हमें इस चीज में अच्छा गाइड कर सकते हैं क्योंकि वो उस मुल्क में रहते हैं, उन्हें ज्यादा हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से नॉलेज है। यार मैं एक और चीज यहाँ करना चाहता हूँ, मोदी साहब अपने गुजरात में काम कर रहे हैं भाई मुझे तो लगता है दिन रात काम कर रहे हैं, ये भी गुजरात में ही मुझे लगता है वो रात को उनकी नींदें ही उड़ी पड़ी है जबकि ये स्मार्ट सिटी नहीं बनता। और भाई कैसे ना उड़े, ये जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट बता रहे हैं ना, अगर ये बन गया ना तो मैं कहता हूँ कि क्या ही बात है। अच्छा व्यूअर्स, हम ये भी स्टार्ट कर रहे हैं कि यार आप कमेंट करेंगे और हम अपनी वीडियोस के अंदर आपके कमेंट का नाम लिया करेंगे और शाउट आउट देंगे, अपने जो व्यूअर हैं उनका नाम भी लिया करें। तो हाँ व्यूअर्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको न्यू को रिसेंटली और वीडियो भी आ रही है, जिस तरह के धुलेरा सिटी बन रहा है, कोई और सिटी बन रहा है, कोई और डेवलपमेंट हो रही है, तो कोई भी चीज हो रही तो आप लोगों ने कमेंट में हमें जरूर बताना है यार, लिंक पेस्ट कर देंगे तो अच्छा होता है। और जो बंदे नरेंद्र मोदी जी के फैन है ना, वो कमेंट में आके नरेंद्र मोदी जी लिख दें। ये स्मार्ट सिटी तो नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया ना यार, ये तो आपको करना पड़ेगा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर जी।